किसान नेता राकेश टिकैत सुजानगढ़ पहुंचे, आप देख रहे हैं किसान लोग स्वागत कर रहे हैं। टिकैत जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। टिकैत जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान नेता राकेश टिकैत आप देख रहे हैं सुजानगढ़ पहुंचे हैं। 24 घंटे में राकेश टिकैत दूसरी बार सुजानगढ़ आए हैं। नागौर जाते वक्त भी आप देखें सुजानगढ़ आए थे और अब नागौर से वापसी के दौरान पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं। किसानों के द्वारा आप देख रहे हैं नारेबाजी करते हुए राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जाट नेता राजाराम मील भी यहाँ पर पहुंचे उनके साथ। किसान नेता राकेश टिकैत आप देख रहे हैं सुजानगढ़ पहुंचे हैं। नागौर में विशाल महापंचायत रैली संबोधित करने के बाद में वापसी के दौरान पुनः सुजानगढ़ रुके हैं और अनेक किसान नेता आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप सर्किल पे और सुजानगढ़ किसान यूनियन के द्वारा उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है और साथ में पुसाराम गोदारा कांग्रेस के नेता। सुजानगढ़ पहुँचने पर राकेश टिकैत का अभिनंदन हो रहा है। वैसे राकेश टिकैत हरी पगड़ी पहनते हैं लेकिन यहाँ पर पचरंगी पगड़ी पहनाई गई है। जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील का सम्मान हो रहा है। एडवोकेट बनवारी बिजानिया राकेश टिकैत का सम्मान कर रहे हैं, सम्मान किया जा रहा है। तमाम लोगों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। रुलानिया जी का सम्मान किसान नेता राकेश टिकैत कर रहे हैं। देश में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। मोदी सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून लाए गए थे और किसानों ने इसका जोरदार विरोध किया। खासतौर से उत्तर भारत में इस बिल का जबरदस्त विरोध हो रहा है और इस बिल के खिलाफ जिस व्यक्ति ने किसानों को एक मंच पे खड़ा किया वो राकेश टिकैत आज सुजानगढ़ पहुंचे। 24 घंटे में सुजानगढ़ की दूसरी विजिट आपको बता दूं और सबसे बड़ी चर्चा उस समय हुई 26 जनवरी के दिन जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन हुआ था और उसको लेकर कहा जा रहा था कि किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और राकेश टिकैत ने इसी जिस तरह से वहाँ पर कार्रवाई हुई उसके बाद में राकेश टिकैत की आंखों से आंसू बह गए और उस आंसू में किसानों के दिल की जो दर्द था वो बाहर आया और किसान राकेश टिकैत के साथ हो गए और आज मैं कहूँगा कि राकेश टिकैत सुजानगढ़ पहुँचे, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से 100 दिन से ज़्यादा आंदोलन हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि सरकार के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस संबंध में? वो तो सरकार ही बताओगी, नहीं प्रभाव पड़ रहा है। हम आंदोलन पूर्ण रूप से ईमानदारी से आंदोलन चला रहे, जैसे आंदोलन चलता है। सरकार पर नहीं पड़ रहा, हमारे किसानों पर पड़ रहा। किसान देश का एक जगह आ गया, हम जहाँ पे जा रहे हैं और किसान अगर दिल्ली तक नहीं जा रहा, अपने धरनों तक नहीं जा रहा, लेकिन अगर खेत में भी किसान है तो उसकी सोच आंदोलन के प्रति ठीक है। आप कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सरकार आप पर आरोप लगा रही है कि आपको विदेशों से फंडिंग मिल रही है, आतंकवादी आप लोगों के साथ है। नहीं, वहाँ तो नहीं, वहाँ तो दाल आटा यहाँ से गाँव से जाता है हमारा। तो ठीक है, पूरा जो आंदोलन है हमारा किसानों के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदारी का है और पूरा देश का किसान आंदोलन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका जो भी आंदोलन होगा, दिल्ली में हो या सुजानगढ़ में हो या कहीं पे भी हो, उसी से देश के किसानों को फायदा होगा। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, वो देश के किसानों को मिलेगा। 3 बिल सरकार को वापसी लेने पड़ेंगे, वे आज ले ले, वे 1 महीने में ले ले, वे 2 महीने में ले ले, 2 साल में ले ले, उसको बिल वापसी लेने पड़ेंगे। एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, जब ही इन किसानों को लाभ होगा। राकेश जी, 3 बिलों में सबसे बुरी बात आपको क्या लगती है जो किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है? भंडारण की है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, तो ये सारे बुरे ही हैं। इसमें क्या एक चीज़ों में क्या जाना। जब क्लोज वाइज तो हमने वहीं सरकार से ही नहीं बात करी, अब तो ये है कि इनको तीनों को ख़त्म करो और बनाना होगा तो नया फिर बना लेंगे और एमएसपी पे कानून बनाओ, तो जब ही सीधा फायदा किसान को होगा। कमेटी है, उससे बातचीत करो, एक कमेटी का गठन कर ले और जो सवाल होंगे वो सरकारों से बैठ के बातचीत में होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार बार जिस तरह से सरकार को हिदायतें दे रही है कि इस तरह से इसको 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए टाला जाए, अगर इस तरह का कोई निर्णय होता है तो क्या मान्य होगा? वो तो पूरे ख़त्म होने चाहिए। हाँ, अब नहीं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रही। अब तो एक पूरे देश के किसानों की भावनाएं जुड़ रही है। ये काला कानून है पूर्ण रूप से। गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में आए,
तो ये नहीं होगा, ये देश में चलेगा ही नहीं। आपने अभी जो नई रणनीति आपने बनाई कि संसद को हम घेरेंगे और प्रत्येक जो किसान एक ट्रैक्टर लेकर जाएगा, इस पर कैसे? ट्रैक्टर लेकर तो हो जाएगा, अगर इनका एमएसपी पे यहाँ नहीं बिकता तो प्रधानमंत्री जी ने कह रखा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने माल को कहीं पे भी आप बेच सकते हो। तो उनका यहाँ पे नहीं बिकेगा तो भाई दिल्ली आ जाओ, जहाँ पे कानून बने तो वहाँ तो खरीद हो ही जाएगी, वहाँ क्रय केंद्र लगा दो, किसान वहाँ बेच लगा। उससे बढ़िया मंडी कहीं है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे पूरी बोली लगती है। पूरा वहीं कानून बना, भाई जहाँ कानून बना वहीं तो जाओगे आप। और जगह बता दो उनको। अगर देश में कहीं नहीं बिकता तो पार्लियामेंट में तो जरूर बिक जाएगा, वहाँ क्रय केंद्र लगा दो। जिसका नहीं बिक रहा तो वहाँ जरूर बिक जाएगा। राकेश जी, आप आंदोलन को दिल्ली क्षेत्र से छोड़कर अलग अलग राज्यों का दौरा क्यों करें? और आंदोलन में दिल्ली में तो चला ही रहे लोग जी, अब पूरे देश में भी तो जाना पड़ेगा। किसान तो पूरे देश में रहता है ना, तो वहाँ पर जाएंगे, आसाम पे जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, राजस्थान में करीब 10 दौरे हो जाएंगे। तो हो जाएगा, इसी से जागृत हो जाएगा। इन सब जाने किसानों से इनका एमएसपी पे बिक ही नहीं रहा। जो यहाँ का जो यहाँ पे दुकानदार हैं ये भी सारे जाएंगे, दुकानदार खत्म हो जाएंगे। 2 मोल बढ़ेंगे, दुकानदार सब खत्म। जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल पे जो राशन बिकता था वो भी खत्म हो जाएगा। जब एमएसपी खत्म होगी तो इनका भी राशन खत्म होगा, इनको भी बाजार पर लेना पड़ेगा। तो जो बाजार की वस्तु रोटी ना बने, तिजोरी में अनाज कैद ना हो, तो उसका यह आंदोलन है। पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया में इस तरह की चीज़ें आ रही है कि राकेश टिकैत अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। जिस तरह से अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ था, उसी तरह से ऐसा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ कोई वोट ना तलाश करे, हमारे आसपास भी कोई वोट तलाश में मत आवे। कभी धोखे में वो यहाँ पर आता रहे, फिर उसको कुछ न मिले। यहाँ पे वोट नहीं मिलने की, आंदोलन मिलेगा, आंदोलन साथमा होगा, जेल मिलेगी, और कुछ नहीं मिले यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे नेता तो दिल्ली की बात करें तो अनेक पार्टियों के नेता आपके आंदोलन में पहुंच रहे हैं ना। वहाँ तो नहीं कोई आता, कोई मिला तो बताइए, भेजिए, उसकी इंतजार कर रहे हैं हम। नहीं, टीवी पे हमने समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को नहीं आते, हमारे पास लोग को कोई नहीं आता ना। किसी का टेंट लग रहा है वहाँ, और वे भी कर लो ना काम अपना, टेंट लगा लो कहीं सड़क पर, कहीं किसी सड़क को घेर कर बैठ जाओ। कौन मना कर रहा है? अब तो किसान के नाम पर ठीक चल रहा, कहीं पे भी टेंट लगाओ और घेर कर बैठ जाओ, एक नहीं मिलेगा आपको कहीं। आपने कहा कि 2 अक्टूबर तक हम डटे रहेंगे, क्या कहेंगे? हमारा पता नहीं कितना लंबा चलेगा। 2 अक्टूबर को तो एक प्रोग्राम होता है वहाँ पे जी। 2 अक्टूबर 1918 को वहाँ पे लाठियाँ चार्ज हुई, आंसू गैस के गोले चले, जो किसान क्रांति गेट पे है। तो हमने कहा भाई बैठे तो यही 2 अक्टूबर का भी प्रोग्राम बना लेंगे, महात्मा गांधी जी का दिन है तो मनाएंगे उसको। उससे आगे भी चल सके, उससे पहले भी खत्म हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी एक सवाल सर राजाराम जी मिल से करना चाहूँगा, जिन्होंने राजस्थान में राकेश टिकैत को एक ताकत दी है, क्या समझते हैं राजस्थान में किस तरह का सपोर्ट मिलता है राकेश जी को? आंधी आई हुई है, सारे किसान पूरे के पूरे, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, ये अडानी अंबानी जो बीजेपी के दलाल है उनको छोड़ दो। सारी दुनिया हमारे साथ है, न्याय के साथ है, न्याय के साथ चल रहे हैं। हमारा जो आंदोलन है संयुक्त मोर्चे का, ईमानदारी से और सच्चाई के साथ चल रहा है, तो हमारा आंदोलन आगे बहुत आगे जाएगा। 24 तक चलेगा, तो भी हमें कोई चिंता नहीं है। आप सुन रहे हैं, यहाँ पर राजाराम मील कह रहे हैं कि राजस्थान में तो आंधी आई हुई है, और हमने राकेश टिकैत से एक एक प्रश्न का जवाब लिया और उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से हर सवाल का यहाँ पर जवाब दिया। फिलहाल सुजानगढ़ राकेश टिकैत पहुँचे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं पूरे देश का दौरा कर रहा हूँ और किसानों से मिल रहा हूँ। ये आंदोलन किसानों का है, नेताओं का नहीं है। ऐसे सोलगला में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी, सुनील स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।